हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध वापसी प्रभाव को। बुध की अब वापसी पुनः मीन राशि में होने जा रही है। बुध मार्गी अवस्था में अब मीन राशि में पुनः 1 महीने तक गोचर करेंगे, यानी कि 7 अप्रैल को ये अपना राशि परिवर्तन कहा जाए या वापसी कहा जाए, मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में थे तो ये 7 अप्रैल से लेके और 7 मई तक इनकी स्थिति अब मीन राशि में रहेगी और फिर 7 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखा जाए तो ये 8 अप्रैल से आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे इसे हम समझेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये आपके बेस बनते हैं और आपके तृतीयेश भी बनते हैं और वर्तमान में जब मीन का फल दे रहे होंगे ये आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव का फल दे रहे होंगे। तो क्या कैसा प्रभाव हमें मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय मीन राशि में ग्रहों का मेला लगा हुआ है, कई सारे ग्रह उपस्थित हैं, जिसकी वजह से प्रभाव और भी ज़्यादा कोई भी ग्रह जब कई सारे ग्रह होते हैं तो उसके प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाता है। और यहाँ पर जैसे सूर्य भी होंगे तो बुधादित्य योग भी बना रहेगा, शुक्र भी होंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी रहेगा, और शनि है जिसकी वजह से यहाँ पर व्यापार योग बना हुआ है, राहु हैं तो यहाँ पर जड़ बुद्धि योग भी बना हुआ है। परंतु जो बुधादित्य योग बना है तो ये 14 अप्रैल को पूर्ण हो जाएगा और ये जो लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है ये 13 अप्रैल से बनेगा। और जो व्यापार योग बना है तो अभी जब तक बुध हैं यहाँ पर तो बना ही रहेगा और जड़ बुद्धि योग भी बना रहेगा। तो ये कई सारे योग हैं तो इनके प्रभाव भी देखने को मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल कहीं न कहीं आपके जीवन में कोई आप परीक्षा में हैं, कोई प्रतियोगिता में हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, वहाँ पर आपका सहयोग करेंगे, सफलता दिलाएंगे। खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको सहयोग करेंगे, सफलता दिलाएंगे। और भाई बंधुओं के बीच यदि वाद विवाद कलह का माहौल बना हुआ था उसमें अब कमी देखने को मिलेगी और आपके अंदर इस समय जोश की वृद्धि होगी। परंतु इस समय खर्च की अधिकता भी देखने को मिलेगी और देखा जाए तो खर्च की अधिकता जो होगी वो कहीं ना कहीं, अब देखिए खर्च की अधिकता कई बार क्या होता है कि कंट्रोल में होती है। इस बार जो खर्च की अधिकता है वो ज़्यादा होने वाली है, यानी कि व्यर्थ का व्यय हो जाना, अब चाहे वो किसी तरह व्यय हो। कोर्ट कचहरी के मामले से यदि आप जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में कई बार समस्याएं बढ़ सकती हैं। और विदेश से यदि जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, चाहे जॉब के रूप में हो या व्यापार के रूप में, क्योंकि विदेशी मामलों में समस्याएं हो सकती हैं। और इस समय स्वदेश यात्रा करने का मौका भी मिलेगा, परंतु कोई भी यात्रा करें तो उसमें सतर्कता बरतिएगा। इस समय ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो भाग्य के भरोसे हों, जैसे लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया या इत्यादि इत्यादि अन्य क्षेत्र। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है आपको जो भाग्य के भरोसे ज़्यादा होते हैं, जो कि हर एक काम में मेहनत तो करनी होती है, परंतु कुछ ऐसे काम होते जिनमें, अब जैसे लॉटरी हो गई तो उसमें तो दिमाग आप हर व्यक्ति अपना लगाता है अपने तरीके से, जिसको जितनी नॉलेज है, अनुभव है। परंतु यहाँ पर भाग्य बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भैया क्या भाग्य में निकलेगा। तो इसीलिए ऐसे और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि भाग्य के भरोसे बहुत होते हैं। तो ऐसे कामों में आपको इस समय दूरी बनाए रखनी चाहिए। पिता के साथ कई बार अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है, पिता के जीवन में भी समस्याएं या स्वास्थ्य आदि की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आप अपने जीवन में
इस समय हो सकता है कि भगवान के प्रति कोई कारण हो सकता है कि लगाव आपका जो था तो वो दूर हो, लगाव कम हो सकता है, भगवान के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, कुछ भी रीजन हो जाता है कई बार, जो कि वास्तविकता में हम भ्रमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से भगवान के प्रति कहीं न कहीं जो हमारा लगाव हो कम हो जाता है। परंतु यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी कि कई बार ये जो भ्रम की स्थिति है, तो ये वो वाली बात होती है कि हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती, तो हर भ्रम सही नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को भी आपको समझना बेहद आवश्यक है। साथ में उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना होगा कि जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो उच्च शिक्षा हासिल करने में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, व्यवधान पैदा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा पहले से तैयारी बना के रखनी है, और क्या क्या व्यवधान हो सकता है, उससे क्या तरीका है जिससे आप आगे संभाल सकें, तो ये सब प्लानिंग आपको करके रखनी चाहिए। तो देखा जाए तो बुध के जो प्रभाव हमें मिलने वाले हैं, कुछ मिले जुले हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी हैं। तो इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले? तो उपाय के रूप में गौ माता की सेवा करिए, और गौ माता की सेवा करने से आपके जीवन में जो ये समस्याएं हैं तो वो दूर होंगी, और गौ माता की सेवा से सब कुछ अनुकूल होगा। तो इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य करिए। खासकर गौ माता को चारा खिलाइए, तो इससे और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो जो मैं हमेशा बताया करता हूँ कि आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए या तो करना चाहिए, क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली के आप जो गोचर के आधार पे, जैसे आपने मुझसे सुने गोचर के आधार पे है, तो यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने सुना वैसा हो ही, क्योंकि ये गोचर है 50% प्रभाव देता है। उसमें भी अब देखा जाए कि गोचर जो है तो ये पूरे 9 ग्रहों का होता है, परंतु हमने चर्चा एक की है, और ख़ासकर इस समय मीन में तो और भी ग्रह बैठे ही हैं, तो उनके भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमेशा आपको कुंडली, खुद की कुंडली देखने के बाद या दिखाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात कि यदि आप खुद की कुंडली देखना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है ज्योतिष सीखना, तो आप सीख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम और यूट्यूब की दोनों। तो आप टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम में भी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती हैं, और यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ज्योतिष सीखने को आपको मिलेगी। चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से चैनल मिल जाएगा, तो आप सीख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।